में से बहुत से लोग नहीं एक ऐसी गुड रिलेशनशिप के अंदर रहना चाहते हैं, एक ऐसी गुड कैरेक्टर वाली वूमन के साथ रहना चाहते हैं जिसके साथ हम रिलेशनशिप में रह सके और बाद में शादी कर सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जानते हो, हमने कभी भी उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते कि हमने किसी लड़की को अप्रोच कर सके या फिर उसे गर्लफ्रेंड बना सके। ठीक है, मोस्टली हम फ्रेंड जोन हो जाते हैं, मोस्टली हमारे साथ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हम किसी और के साथ शेयर भी नहीं करना चाहेंगे। तो नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा या कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर तुम फॉलो करते हो ना तो तुम्हारे जो चांसेस है किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के या फिर किसी के साथ नॉर्मली कन्वर्सेशन ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाने के या फिर किसी और को अपने लिए फीलिंग ज़्यादा जनरेट करवा पाने के, तो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है भाई कि तुम्हें नहीं इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं बनना है। अगर जो बंदा आज के ज़माने के अंदर ये अभी भी माइंडसेट रख के बैठा है कि नहीं भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो अल्फा हूँ, मैं तो सिग्मा हूँ, यू आर फक्ड अप भाई। क्योंकि 2019, 2020, 2021 के जो क्रूशियल ईयर्स थे ना, जो मोस्ट ऑफ टीनेजर्स के जो अभी जेन ज़ी है, उन्होंने नहीं वो ईयर्स के अंदर सिर्फ ये जो सिग्मा एडिट्स थी, ये जो अल्फा बीटा गामा, ये सब जो माइंडसेट थे, ब्लैक पिल ब्लू पिल, जो एक टाइम तो सही भी थी लेकिन उसको इतना एक्सट्रीम के अंदर लेके चले गए हैं कि वो नहीं मतलब लड़कियों के साथ बात ही नहीं करना चाहते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, ही इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़। ठीक है, लेकिन वो नहीं मतलब जब भी मैं उससे कहता हूँ कि भाई अब तो कॉलेज है तो अब तो मतलब ज़्यादा कन्वर्सेशन होल्ड करेगा, बातें करेगा, वो क्या बोलते हैं जानते हो, भाई मैं किसी से बात नहीं करता, जिसको बात करनी होगी ना सामने से आके करेगी। भाई ये फक्ड अप माइंडसेट है तुम्हारा। तुम खुद को इंट्रोवर्ट कहते हो, तुम खुद को ऐसा कहते हो कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ इसलिए मैं, ये कोई गौरव की बात नहीं है भाई, ये कोई मतलब ऐसी महान बात नहीं है जो तुमने कर दी। तुम्हें नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से बात करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना है, उनके सोशल ग्रुप्स के अंदर रहना है, सोशल एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है, और इसके रिलेटेड ही दूसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें नहीं गुड टॉकटेटिव बनना है। ठीक है, बहुत से लोग टॉकटेटिव सुनेंगे यानी मुंह चलाने वाला, ऐसा बोलने वाला नहीं भाई। टॉकटेटिव यानी एक ऐसा बंदा जिसको नहीं मतलब अपनी बंदी या फिर किसी भी लड़की के साथ बात करनी हो ना तो किसी और को मैसेज करके पूछना ना पड़े कि भाई क्या मैसेज करो, भाई क्या करूँ। क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे, मैं अभी तुम्हें एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है अभी, वो कि एक लड़की के साथ बात कर रहा है। ठीक है, हमारे स्कूल की है, तो वो नहीं मतलब उसके साथ अभी कन्वर्सेशन होल्ड कर रहा है, होल्ड ही नहीं कर पा रहा। मतलब वो मुझसे पूछ रहा है मैसेज कर करके कि भाई इसने ये मैसेज कर दिया अब क्या करूँ, भाई इसने ये कर दिया अब क्या करूँ, भाई मेरी तो फट रही है ये मैसेज करने में। भाई ये क्या है, तुम मर्द हो भाई, तुम्हें किसी और मर्द को, किसी और ह्यूमन बींग को पूछने की ज़रूरत ही क्या है। तुम इतने कैपेबल नहीं हो क्या तुम्हारे पास इतना भी सोशल एक्सपीरियंस नहीं है कि तुम एक लड़की के साथ कन्वर्सेशन लॉन्ग समय तक होल्ड कर पाओ बिना उसे डिसरिस्पेक्टफुल या अनग्रेटफुल फील कराए। क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ लोगों को देखते हैं यार, मुझे खुद मेरे बहुत से दोस्त पूछते हैं कि भाई ये बता, भाई वो बता, तुझे तो एक्सपीरियंस है, तू रिलेशनशिप में रह चुका है। नहीं भाई, तुम्हें बात करना चालू करना पड़ेगा एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह। तुम्हें जो दिमाग के अंदर सोचते हो उसे मुंह से निकालना आना पड़ेगा या फिर मैसेज के अंदर करना आना पड़ेगा भाई। कि मैं देखता हूँ भाई बहुत से लोगों को नहीं यही गलती होती है, वो नहीं अपने बीच के दलाल बना के रखते हैं लोगों को कि भाई दल्ले तू बता मैं क्या करूँ, भाई तू बता ये करो। ठीक है, तो टॉकटेटिव बनो यार। तीसरा पॉइंट है कि यार तुम्हें नहीं मतलब जब तुम किसी के साथ बात कर रहे हो, जब भी कोई भी बात कर रहे हो, उसके नहीं इंटरेस्ट के बारे में बात करना सीखो। बहुत से लोग नहीं होते हैं, उनको नहीं मतलब सामने वाले को इंटरेस्ट से बात करने का वो समझ ही नहीं आते कि यार उसे पता चले कि यार हम तुझमें इंटरेस्टेड है, हम यहाँ पे फ्रेंड जोन भाई जोन होने नहीं आए हैं, हम तेरे साथ बात करना चाहते हैं, तेरे इंटरेस्ट पे बात करना चाहते हैं, तेरे अंदर इंटरेस्टेड है। वो चीज़ वो दिखा ही नहीं पाते हैं। वो नहीं जब मैसेज करते हैं तब वो नहीं ऐसा क्रीप लगता है ना लड़कियों को कि यार ये बंदा तो ऐसा ही है, मतलब मैसेज करता रहता है, ऐसा है वैसा है, नल्ला है साला, ऐसे रील्स भेजता रहता है। ठीक है, वरना तुम्हें नहीं अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी उसके सामने, तुम्हें ऐसी ऐसी बातें रखनी पड़ेगी, तुम्हें ऐसे ऐसे पॉइंट्स खोलने पड़ेंगे उसके सामने जिससे नहीं वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ले और उसे पता चले कि यार ये बंदा मुझ में इंटरेस्टेड है। यार ये हर बंदे जैसा नहीं है कि भाई मैं ऐसे मैसेज करती हूँ तो यूँ आ जाता है ऐसा वैसा। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि यार तुम कितने, तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है, तुम्हारी क्या वैल्यू है। तुम किसी के साथ अगर बात करते हो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्सेशन होल्ड करते हो तो नहीं ऐसा दिखाना सीखो अपना खुद का इंटरेस्ट कि भाई मैं तुझमें इंटरेस्टेड हूँ, मतलब लड़की मैं तुझमें इंटरेस्टेड हूँ, आई वॉन्ट टू बी योर बेटर हाफ। ठीक है, अगर तू चाहती है कि हम बन सके तो मुझे इशारे दे, वरना तो चलेगा। फ्रेंड जोन मत होना भाई, क्योंकि बहुत से लोग नहीं फकड़अप हो जाते यार। मतलब तुम मानोगे नहीं यार, मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं, बहुत से पहचान में लोग ऐसे जो नहीं मतलब लड़की के साथ नहीं 2-3 साल से फ्रेंड जोन है। मतलब लड़की बुलाती है, उसको बंदे को छोड़ने जाना होता है, वो लड़की को उस लड़के के बंदे के घर, तो लड़के जाते हैं, मतलब ये उसका दोस्त जाता है और बाद में हमारे सामने आके बोलता है कि भाई यार होता रहता है ये सब, अभी एक दिन तो आने दे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ नहीं हो पाता भाई, फकड़अप हो जाती है लाइफ और नहीं रिग्रेट्स रह जाते हैं लास्ट के अंदर कि यार इस चीज़ के ऊपर मैंने अपना प्रीशियस, अपना क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर दिया। ठीक है, एक्सपीरियंस से नहीं कह रहा लेकिन समझ जाओ। चौथा पॉइंट है, यही पॉइंट है कि यार डोंट बी अ नाइस गाय। ठीक है, ये जो लोग करते हैं ना, अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर पाते हैं, लड़की आती है तो घबरा जाते हैं, ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं, लड़कियों के सामने जैसे ही जाते हैं कोई बात करनी होती है वो बात नहीं कर पाते हैं, अपने जो थॉट्स है, अपनी जो वैल्यू है, अपनी जो इंस्टिंक्ट है, अपनी जो नॉर्मल चीज़ है यार कि यार मैं नहीं आ पाऊँगा यार, कल मुझे पढ़ाई करनी है घर पे, वो भी नहीं बता पाते भाई।
लोगों ने मतलब तुम मानोगे नहीं यार, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो नहीं मतलब उसके बंदे उसे सिर्फ मैसेज करते हैं तुरंत ही, वो तुरंत चला जाता था। मैं ना नहीं बोलता यार तुरंत मत जाओ, लेकिन भाई अगर तुम कोई ऐसे काम कर रहे हो जिसके अंदर तुम्हें बहुत ही टाइम लगेगा या जिसके अंदर तुम्हारा फोकस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम उस समय पर अपनी बंदी को समझा सकते हो, अपनी फ्रेंड को समझा सकते हो कि यार आई एम नॉट फ्री राइट नाउ, मैं बाद में कर सकता हूँ। इतना गुदा रखो अपने पास। ये नहीं, बहुत से लोग ये कर ही नहीं पाते हैं। मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि भाई हम जा रहे थे साथ में तो एक्टिवा पे, तो मैंने उसको कहा कि भाई सीधी ले ले, तो वो कह रहा था, उसने ले ली। बाद में उसकी गर्लफ्रेंड का यार उसकी जो फ्रेंड जोन बनाया था उसका फ़ोन आया, तो उसने कहा कि भाई मुझे इस जगह पे जाना है सरोजनी के वहाँ, तू आ जा। तो वो बंदे ने मुझे रास्ते पे उतारा, मुझे बोलता भाई यहाँ से चला जाना, तुझे पैसे देता है ऐसा जा। तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये बंदा कितना फक्ड अप है यार। मतलब ये बंदा इस तरीके से नाइस गाय बनाए, इस तरीके से यस मैन बनाए कि यार ये नहीं मतलब अपनी खुद की इंस्टिंक्ट, ये जो चीज़ करना चाहता है वो कर ही नहीं पा रहा, सिर्फ एक चीज़ के डर से कि यार ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, यार इसने मुझे ऐसा साइड में रखा है, सॉफ्ट कॉर्नर में रखा है, तो ये छोड़ के चली जाएगी। और उन सब की लाइफ फकड़अप होती है भाई। एट द लास्ट तुम देखना ये सारी चीज़ें, उन सब की लाइफ फकड़अप होती है, और मोस्ट ऑफ की होगी भाई, क्योंकि ये चीज़ होने के लिए ही बनी है। जब तुम्हें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा किसी भी चीज़ का, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और तुम गलती चीज़ें करोगे। ठीक है, हर एक इंसान एक्सपीरियंस से ही तो सीखता है एट द लास्ट ऑफ द डे। ठीक है, और पाँचवा या चौथा मुझे याद नहीं है, लेकिन वो पॉइंट है कि यार तुम्हें नहीं मतलब अपने लुक्स पे काम करना है, तुम्हें अपने बॉडी पे काम करना है। ठीक है, बॉडी पे काम करना है। ठीक है, मैं तुम्हें एक सिंपल सा समझाता हूँ। मैं नहीं पहले कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है, तब ने मुझे कोई भी लड़कियाँ भाव नहीं देती थी, मुझे कोई भी लड़कियाँ मतलब बात करती थी, उस टाइम पे मैं कन्वर्सेशन स्किल अच्छी थी, तो मैं उनके साथ जब बात करता था तो वो खुश हो जाती थी। लेकिन वो नहीं मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मुझसे नहीं उस तरीके से बात नहीं करती थी जैसे वो नॉर्मल हर एक बंदे से करती थी, हैंडसम बंदे से। लेकिन जब जब मैंने अपने लुक्स को सुधारा, अभी तुम देख सकते हो मैं इतना कोई अच्छा नहीं हूँ, BTS आर्मी जैसा ही लग रहा हूँ मोस्टली लेकिन भाई अभी तुमने दिखा कि मेरे जो लुक्स है वो पहले से काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, और फोटोज़ भी देख सकते हो तुम, मैं कुछ यहाँ पे लगा दूंगा। तब नहीं मुझे नहीं लड़कियों से अच्छा भाव मिलने लगा, मुझे लड़कियाँ ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होने लगी। और नहीं मतलब ये नहीं चीज़ मैंने चटक भाई से सीखी थी कि तुम्हारे जो लुक्स है ना वो अच्छे रेस्टोरेंट जैसे, और तुम्हारी जो सोशल स्किल है वो नहीं अच्छे खाने जैसी है। अगर तुम्हारे लुक्स बहुत अच्छे हैं और तुम्हारा खाना मतलब तुम्हारे लुक्स बहुत अच्छे है और तुम्हारी सोशल स्किल और कन्वर्सेशन स्किल बहुत ही फकड़अप है, तो कुछ नहीं होगा भाई। और अगर तुम्हारी फकड़अप है पूरा मतलब तुम्हारा मतलब लुक्स फकड़अप है, लेकिन तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल और सोशल स्किल अच्छी है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तुम्हें दोनों का बैलेंस लेके चलना है भाई। और जब मैंने ये बैलेंस किया तब भाई मुझे इनसेन अमाउंट ऑफ रिजल्ट मिला। मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई, मतलब बहुत से लोग नहीं अभी विश्वास नहीं करेंगे, बहुत से लोग मुझे बोलेंगे ये चुतिया को गर्लफ्रेंड मिल सकती है ऐसा। भाई मुझे तुम मानोगे नहीं, मुझे नहीं मोर देन 6 to 7 लड़कियों ने प्रपोज कर चुके हैं इस साल के अंदर। ठीक है, इस पूरे साल के अंदर मोर देन 6 to 7 लड़कियों ने प्रपोज कर चुके हैं। ठीक है, और एक लड़की थी जिसने मुझे सामने से किया, मैंने भी उसे किया, और मुझे बातें करनी नहीं थी लेकिन बता दी तुम्हें। तो समझो भाई, अपनी वर्थ को समझो, नाइस गाय मत बनो, अपने लुक्स पे काम करो, अपने गोल्स पे काम करो, एम्बिशियस बनो। ठीक है, और एक चीज़ सीधी बता देता हूँ भाई, बहुत से लोग नहीं पागल हो जाते हैं, भाई लड़की मिल गई, भाई गर्लफ्रेंड मिल गई। पागल हो क्या है, तुम्हारे बाप दादा हर एक जनरेशन के अंदर हर एक बंदे को मिली है, तुम्हें भी मिलेगी भाई, लेकिन तुम्हें उतना काबिल बनना पड़ेगा। क्योंकि पहले के ज़माने के अंदर क्या था यार, कुछ भी मिल जाता था किसी को भी। ठीक है, अरे घर को भी कुछ भी मिल जाता था, लेकिन आज का ज़माना वैसा नहीं है। आज उसे ही वो चीज़ें मिलेगी जो उसके लायक है, वरना तो होता ही रहेगा वही कि 20% ऑफ मेल्स 80% ऑफ वुमेंस को ले जा रहे हैं, हाई वैल्यू मेन्स। ठीक है, और वो सिर्फ मतलब वो वुमेंस को ही नहीं ले जा रहे हैं, वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी, तुम्हारा प्रीशियस टाइम, तुम्हारा जो भी एफर्ट्स हो गया, कुछ भी तुम गिन लो, उन सबको ले जा रहे हैं। बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब पूरा फकड़ा वीडियो बन चुका है मैं जानता हूँ, लेकिन इसे मैं फिर भी अपलोड करूँगा। क्वालिटी कल से अच्छे से सुधरेगी, लेकिन ये जो भी पॉइंट्स हैं थोड़े मैसी लगेंगे, थोड़े ऐसे लगेंगे कि भाई कुछ भी बक रहा है, इधर तो ये था ही नहीं, वो भी बोल रहा है। ठीक है, मैं जानता हूँ हुई है मुझसे गलती, लेकिन आई विल मेक श्योर कि मैं इसे अच्छे से करेक्ट कर दूँ। बस इतना ही कहना, ज़्यादा कुछ नहीं। रिमेंबर इट बेबी।